वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है वकस कथा। आसीत मत्स्यांचले वने एकः विशाल जलाशय। मत्स्यांचल वन में एक विशाल जलाशय था। तस्मिन् जलाशये बहवः जलचरा सुखेन वसन्ति स्म। उस जलाशय में बहुत सारे जलचर सुख से रहते थे। तत्रैव जलाशय तटे विविधा वृक्षा आसन्। उस जलाशय के किनारे विविध प्रकार के वृक्ष थे। तेषां वृक्षाणाम् उपरि बहवः खगा तिष्ठत्। उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे थे। एकस्मिन् न्यग्रोधपादपे एकः वृद्धः बकोपि वसति स्म। एक नए पौधे के पास एक बूढ़ा बकुला बैठा था। सः अति वृद्धात्वात् जले चंचल मत्स्यानां वधि समर्थः अभवत्। और वृद्धता की वजह से जल में चंचल मछलियों को काबूद करने में समर्थ नहीं था। अतः सः एकम् उपायं चिन्तयत्। अतः वह एक उपाय सोचा। सः जलाशयस्य तीरे अश्रुप्रवाहन् अतिष्ठत्। वह जल के किनारे अश्रु बहाने लगा। एतद् दृष्ट्वा मत्स्या, यह देखकर मछलियाँ परस्परं वदन् आपस में बोली, किम कारणम् अस्ति यद् दैसः वकः मत्स्यान् न खादत्। क्या कारण से यह बगुला मछलियाँ नहीं खा रहे। नेत्राभ्यां च अश्रूणि मुञ्चामि। अवश्यमेव द्वैसा अतीव दुखितः अस्ति। नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। अवश्य कोई अवश्य यह बहुत दुखी हैं। परम वकः जल जंतूनां जन्मजात शत्रु। किंतु बगुला जल जंतु का जन्मजात शत्रु होता है। इति मत्वा, ऐसा सोचकर कोई मत्स्य समीपम न गच्छति स्म। कोई मछलियाँ उनके पास नहीं जा रही थी। अतः एकः कुलरीकः तस्य वकस्य समीपम गत्वा, अतः एक केकड़ा उसके बगुले के पास जाकर पूछा, कुलरीकः मातुल मामा अद्य मत्स्यान् न खादत्। आज मछलियाँ नहीं खा रहे हो। किमर्थञ्च अश्रूणि मुञ्चसि। किं तव दुःखस्य कारणम्। क्यों आंसू बहा रहे हो। तुम्हारे दुख का क्या कारण है। एतद् श्रुत्वा वकः अवदत्। यह सुनकर बगुला बोला, हे भगिनीसुत, हे भांजे, मम दुःखस्य कारणात् तस्य दैवयोग्यस्य भविष्यवाणी अस्ति। मेरे दुख का कारण उस देवताओं की भविष्यवाणी है। या युष्मभ्यम अस्ति। क्या तुम सब जानना चाहते हो। एतत् श्रुत्वा कुलरीक, यह सुनकर कुलरीक पुनः पृच्छत्, पुनः पूछा, कीदृशी भविष्यवाणी, कैसी भविष्यवाणी। सा च यदि अस्मभ्यम अस्ति। वह सभी आश्चर्य से चकित हो गए। यह क्या है। तर्हि न कथम दुखितः असि। कैसे मैं दुखी नहीं हूँ। एतत् श्रुत्वा वकः कुलरीकं वदत्। यह बगुला की बात सुनकर कुलरीक बोला, स्वश्रीसुत दैवज्ञा कथयन्ति। यह सुनकर बगुला बोला कुलरीक से कि हे भांजे, दैवज्ञ देवताओं का कहना है कि 6 वर्षों तक खड़ वर्षा वृष्टि न भविष्य। 6 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। एतत् आकर्ण कुलरीकः अवदत्। यह सुनकर कुलरीक बोला, मातुल वृष्टिं बिना जल जीवा मरिष्यन्ति। जल के बिना जल के जीव मरेंगे। तब तू भाग्येन भविष्य, तुम भाग्य के भरोसे रहना। ततः वकः अवदत्। तब बगुला बोला, नहीं भगिनीसुत, एवं नास्ति, यह नहीं हो सकता। मम हृदय चिंतास्, मेरे हृदय में चिंता है। अस्मिन् दीर्घ काले जलम हृदय शुष्क भविष्यत्। दीर्घ काल से जल न पीने से हृदय शुष्क हो जाएगा। तदा सर्वेषां मत्स्यानां पंकजानां जलजीवानां च नाशः भविष्यति। सभी मछलियों,
कमलों जलजीव का नाश होगा। ए जलजीव मत्स्य सह वृद्धि अभवत। ये जलजीव मछलियों के साथ वृद्धि करते हैं। तेषां नाशस्य विषय चिन्तयित्वा अहम दुखित अस्मि। उनके नाश की बात सुनकर मैं दुखी हूँ। कुलरीकः अपृच्छत्। कुलरीक पूछा, मातुल अस्ति कश्चिद् उपायः अस्या विपत्ते। इस विपत्ति का क्या उपाय है? वकः अस्ति एकोपाय यत् इमं सरोवरं त्यक्त्वा सर्वे मत्स्या विशालतरं जलाशयं गच्छेयुः। यदि इस सरोवर को सभी मछलियाँ छोड़कर विशाल जलाशय में जाएं तो इस उपाय से वह बच सकती हैं। मत्स्या कथन मछलियाँ बोली, माम त्वं यत् उपायम अकथयत्। आप में हम लोगों को यह उपाय बोल रहे हैं। तत् चरम परम वयम जलाचरः स्थलेन कथम गमिष्याम। हम सब कैसे उस जलाशय में जाएंगे? एतत् श्रुत्वा साठेन बकः अवदत्। यह सुनकर दुष्ट बगुला बोला, अलं चिंता मत करो, अहम युष्मान अन्य चंचला चरणाभ्याज नेष्यामि। मैं तुम सबको अपने पैरों से ले जाऊंगा। इति समीपे एव अस्ति एकः अन्य महाजलाशयः यस्मिन् वृष्टि विनापि विशन्ति वर्षपर्यन्तं जलानि भविष्यन्ति एव। मेरी दृष्टि में एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसमें 20 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, तब तक उसमें जल रहेगा। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर सर्वे मत्स्या औदत सभी मछलियाँ बोली, मातुल शीघ्रं माम न शीघ्रं कुरु शीघ्रं अस्मान् सर्वान् तत्रैव न। हम सबको शीघ्र यहाँ से ले चलो। तदा वकः कांचन मत्स्यान् नीत्वा तस् जलाशयस्य नातिदूरे सः एकस्यां शिलायां स्थाप्य अभक्षयत्। तब बगुला उन मछलियों को ले जाकर उस जलाशय में से दूर एक पत्थर पर रखकर उन्हें खा जाता था। एवं ततः प्रभृति स प्रतिदिनं जलाशयात् मत्स्यान् आनी तत्र खादस्। प्रतिदिन जलाशय से मछलियाँ लाकर वह खाता था। एकदा कुलरीकः चिन्तयत्। एक बार कुलरीक को चिंता हुई, एतेन बकेन सह सर्वप्रथम वार्तालापस्तु अहमेव अकुर्वम्। इस बगुले से तो सबसे पहले मैं बात किया था, तो यह मुझे क्यों नहीं ले जा रहा? परम अयम केवलम मत्स्यान, एवं केवल यह मछलियों को ले जा रहा है। अतः स औदत बोला, मातुल त्वं माम त्यक्त्वा अन्यान मत्स्यान नयसि इति नो उचितम। हे मामा, आप मुझे छोड़कर मछलियों को ले जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। त्वम अद्यम पूर्वम माम न एनाहम प्रसन्नम भवेयम। आप मुझे वहाँ पहले ले जाएंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। वकः औदत बगुला बोला, साधु आगच्छ भगिनीसुत मम पृष्ठे। हे भांजे, तुम मेरे पीठ पे बैठो। इत्थम वकस्य ग्रीवाम स्वहस्ताभ्याम धृत्वा। इस प्रकार से बगुला के गले पर अपने हाथ को रखकर बकेन सह आकाश मार्गेण अगच्छत। वह केकड़ा आकाश मार्ग में चला। कुलरीकः दूरतः मत्स्यान् कंटकान् अपश्यत्। कुलरीक दूर से ही मछलियों के कांटों को देखा। परम दूरम यावत् किमपि लघु अथवा महाजलाशयं न। दूर दूर तक छोटा या बड़ा जलाशय नहीं दिखा। एतद् दृष्ट्वा सः अबकः। यह देखकर वह बगुला से पूछा, मातुल कुत्रास्य जलाशयं, जलाशय कहाँ है? वको अवदत्। बगुला बोला, स्वश्रीसूत स्मर इष्टदेव। भगिनीसूत यानी भांजे, अपने इष्टदेव को स्मरण करो। अद्य त्वमेवासि माम, आज तुम मेरे भोजन हो। कुलरीकः तस्य दुर्भावं विज्ञाय। कुलरीक उसके दुर्भाव को जानकर बलपूर्वकम तस्य ग्रीवाम धृत्वा वदत्। बलपूर्वक उसके गर्दन को पकड़ लिया। शीघ्रं मा पूर्व जलाशयं नय, शीघ्र मुझे जलाशय में ले जाओ, अन्यथा तव ग्रीवाम अत्रैव छिन्नं करिष्यामि। तुम्हारे गर्दन को मैं छिन्न कर दूंगा। वकः स्वग्रीवाम कुलरीकस्य हस्तयोः दृष्ट्वा कष्टेन पूर्वजलाशयम् आनयत्। बगुला अपने गर्दन को कुलरीक के हाथ
में देखकर कष्टपूर्व का अनुभव करते हुए जलाशय में लाया। तत्र गत्या सकलं वृत्तान्तं तस्य दुष्टस्य कार्यक्रमंच कथयित्वा, वहाँ जाकर वह पूरा वृत्तांत उस दुष्ट के कार्यक्रम का कहा। कुलरीक मत्स्यान् अपृच्छत्, कुलरीक मछलियों से पूछा, भो बांधव, हे बांधव, अनेन सह किम कर्तव्यम, इसके साथ क्या कर्तव्य है। जलजीवा बोले, अवदन सठे साठ्यम समा, दुष्टों के प्रति दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। ततश्च कुलरीकः वकस्य, इसके पश्चात कुलरीक वकस्य बगुला से के कोमल ग्रीवायाम स्वशक्तम, अपने हस्ताभ्याम छिन्नम अकरोत्, अपने हाथों से छिन्न भिन्न कर दिया। वकः पंच सत्वम दुष्ट दुष्टताया फलम प्राप्नोति, बगुला पंच तत्व में मिलकर दुष्टता का फल प्राप्त किया। तो ये था इस पाठ का अर्थ। आशा है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।